हेलो बच्चों, त्रिनेत्रा मेडिकोज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है म्यूजिशियन नर्व या उसे कहते हैं अल्नर नर्व। इसको देखते हैं अल्नर नर्व क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्नर नर्व। देखिए, इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूजिशियन नर्व। क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व। अच्छा, म्यूजिशियन नर्व तो कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? और एक नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? कहते हैं फनी बोन नर्व। ठीक है, इसे कहते हैं म्यूजिशियन नर्व। और क्या कहते हैं? फनी बोन नर्व। क्यों कहते हैं? अब इसका देखिए क्यों कहते हैं, इसको हम दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं, जो इसे फनी बोन नर्व इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है कि जब आपके एल्बो पे क्या होता है, चोट लग जाती है या कहीं बम्प्ड हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? पूरा हाथ झन्ना जाता है। जब ये हाथ झन्ना जाता है तो ये कौन से नर्व के कारण होता है? तो अल्नर नर्व के कारण होता है। इसी को कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फनी बोन नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? फनी बोन नर्व। तो वही हम बताने वाले हैं। देखिए, हम क्या कहते हैं इसे? टिंगलिंग एंड शॉक लाइक सेंसेशन tingling and shock like sensation felt when bumped near elbow। जब एल्बो के पास में क्या हो जाता है? बम्प, ठोकर लग जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? कहते हैं झंझनाहट आ जाता है पूरा हाथ में। तो किस कारण आता है? तो आता है अल्नर नर्व के कारण। अच्छा, म्यूजिशियन नर्व इसे क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, ये क्या करता है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग फाइन मोटर मूवमेंट। फाइन मोटर मूवमेंट क्या होता है? जैसे देखिए, ग्रिपिंग करना है, इस पेन को पकड़ना है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? हारमोनियम बजाते हैं, तो ये फिंगर का छोटी छोटी क्या कहते हैं? इस फिंगर की इंट्रिंसिक मसल जो होती है वो क्या करती है? काम करती है। इस एक्ट के कारण इसी क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। क्योंकि जब म्यूजिक हम बजाते हैं तो उसमें क्या करता है? सबसे ज्यादा वर्क करती है ये नर्व, इस कारण इसे कहते हैं म्यूजिशियन नर्व। तो ये क्या करती है? एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। क्या करते हैं? जैसे क्या सकते हैं? प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या करते हैं? प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तब ये क्या करती है? नर्व ज्यादा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग क्या करते हैं? ग्रिपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रिपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? ग्रिपिंग। राइटिंग, क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इस समय जो नर्व काम करती है वो कौन सी नर्व करती है? अल्नर नर्व। अच्छा, इसके देखने पर इसकी रूट वैल्यू देख लीजिए क्या होती है। ये नर्व ऑर्डिनेट होती है। क्या होती है? ये ऑर्डिनेट होती है एराइजेस फ्रॉम क्या होता है? मीडियल, क्या होता है? मीडियल कार्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। इसकी जो रूट वैल्यू होती है, तो रूट वैल्यू इसकी क्या होती है? तो ये देख लीजिए, इसकी रूट वैल्यू होती है C8 एंड T1। इसकी क्या होती है? रूट वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं इस नर्व के बारे में डिटेल से। क्या ये नर्व कहां से कोर्स करती है और ये क्या क्या करती है, कहां कहां सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसका हम आपको फिगर दिखा देते हैं। इसका फिगर देखिए, ये है अल्नर नर्व। क्या है ये? अल्नर नर्व। देखिए, इसकी रूट वैल्यू क्या है? अगर रूट वैल्यू की बात करें तो क्या कहेंगे? C8 एंड T1। इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? तो रूट वैल्यू होती है, ये होती है रूट वैल्यू क्या होती है? C8 एंड T1। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती है? नर्व कहां से निकलती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से। ब्रैकियल प्लेक्सस से कहां जाएगी? आपके एक्जाइला में। एक्जाइला के बाद कहां जाएगी? आर्म में। आर्म के बाद कहां जाएगी? हैंड में। फोर आर्म में। फोर आर्म के बाद कहां जाएगी? हैंड में, ठीक है। तो ये देखो, जहां जहां जाती है, कहां क्या करती है? अपनी सप्लाई देती है। देखिए कहां का, देखिए एक्जाइला में इसका कोई भी सप्लाई नहीं होता है, नो सप्लाई। एक्जाइला में कोई भी सप्लाई नहीं देती है, ठीक है। सप्लाई का मतलब कोई भी इसका क्या होता है? पार्ट, कोई भी पार्ट इसको सप्लाई नहीं देता। किसमें? एक्जाइला में। और क्या करता है? एल्बो जॉइंट में। क्या करती है? आर्म में एल्बो जॉइंट की देती है।
देखिए फोर आर्म में सप्लाई देती है, किसको देती है? फ्लेक्सर पाई अल्लरिस को देती है, और किसको देती है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को क्या देती है? मीडियल, जो इस मसल का मीडियल हाफ होता है, मीडियल साइड का आधा, उसको क्या करती है? आधे पार्ट को सप्लाई देती है, ठीक है। और किसको करती है? डोर्सल क्यूटेनियस नर्व। अच्छा, इस नर्व के बारे में और याद करना है, ये क्या होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। क्या होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। क्यों? क्योंकि ये मोटर को भी सप्लाई करती है, मोटर भी सप्लाई करती है, और क्या करती है? सेंसरी भी। ऐसे नर्व जो क्या करें? मोटर भी सप्लाई दे और सेंसरी भी सप्लाई दे, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व कहते हैं। तो ये क्या होती है? और देखिए ये देखो फोर आर्म में और किसको सप्लाई कर रही है? कि पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, है ना, जो क्या कहते हैं? स्किन के क्या कहती है? 1/3 पाल्म को, जो हमारा क्या होता है? पाल्म होता है, उसको क्या कहते हैं? स्किन के 1/3 को सप्लाई करती है, आधे को, ठीक है ना। आगे देखते हैं हैंड में। देखिए ये हैंड में किसको किसको सप्लाई देती है? देखिए ये हैंड में इसका सबसे ज्यादा समय। देखिए यहाँ पर एक शब्द आएगा लंब्राइकल्स। लंब्राइकल्स का मतलब होता है फिंगर। फिंगर का मतलब होता है जो हमारी ये फिंगर क्या बनती है? एल शेप्ड बना लेती है। क्या बना लेती है? एल शेप्ड। इसी को क्या कहते हैं? लंब्राइकल्स। क्या कहते हैं? लंब्राइकल। हमारी जो फिंगर क्या बन जाए? एल बन जाए, जिससे ये क्या बनता है? एल शेप्ड बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लंब्राइकल्स पड़ा। लंब्राइकल्स में क्या आती है? 4 फिंगर आती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ये मसल किसको सप्लाई करती है? तो किसको करती है? हाइपोथिनार को, ठीक है ना। देखिए ये जो उभरा वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये होता है हाइपोथिनार। क्या होता है? हाइपोथिनार। और ये वाला जो पार्ट होता है छोटा वाला, ये क्या होता है? ये होता है थिनार। क्या होता है? थिनार। तो देखिए जो टी से याद करना, टी से थंब और टी से थिनार। और क्या है? ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है क्या होता है? हाइपोथिनार होता है। क्या करती है? इस वाले पार्ट को सप्लाई करती है, हाइपोथिनार को। अच्छा, और ये क्या करता है? कहती है एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई देती है, ठीक है ना। कहां देती है? हैंड में, ठीक है। और किसको देती है? थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल को देती है। लंब्राइकल मतलब थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। ये जो थर्ड और क्या है? थर्ड और फोर्थ है, इसको क्या करती है? सप्लाई देती है, ठीक है। मीडियल साइड से जाते हैं, ठीक है। और देखो कह रहा है कि आल पाल्मर ऑफ डोर्सल इंटरोसियाई, ठीक है ना। कि पाल्मर में क्या कहते हैं? आल सबको क्या देती है? आल पाल्मर ऑफ डोर्सल इंटरोसियाई, ठीक है। और किसको देती है? पाल्मरिस ब्रेविस को सप्लाई देती है। और किस चीज देती है? पाल्मर डिजिटल ब्रांच ऑफ टू स्किन, ठीक है ना। ये क्या होती है? सेंसरी होती है। ये भी देखो क्या करती है? सेंसरी सप्लाई देती है। अब हम एक एक करके इस सारी नर्व के बारे में दिखाते हैं कि ये क्या होती है और कहां कहां सप्लाई देती है और कैसे कोर्स करती है, ठीक है। तो देखिए इस नर्व को हमने बता दिया। इस नर्व को क्या कहते हैं? इस नर्व को कहते हैं म्यूजिशियन नर्व। क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व। क्या कहते हैं? म्यूजिशियन नर्व, ठीक है। म्यूजिशियन नर्व। अच्छा, इस नर्व को और क्या कहते हैं? फनी बोन। फनी बोन, फनी बोन नर्व, ठीक है ना। फनी बोन नर्व क्यों कहते हैं? कि इसको क्या करता है? जब हमारी क्या करता है कि जब एल्बो पे क्या होता है? बम्प खा जाता है, चोट खाता है, तो क्या होता है? बहुत तेज उंगली में क्या होता है? झंझनाहट आ जाती है, इधर साइड में सिर्फ आता है, मीडियल साइड में, ठीक है। तो इसी का इसका नाम पड़ा, क्या बोला? फनी बोन नर्व, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये अराइजेस कहां से होती है? देखिए ये क्या होती है? अल्नर नर्व इज ए टर्मिनल ब्रांच, है ना, आप मीडियल कार्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। क्या होती है? ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होती है? टर्मिनल ब्रांच होती है, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? इसकी रूट वाली हमने बता दिया C8 और T1 होता है। कहा इट इज मिक्स्ड नर्व। एक ऐसी नर्व होती है तो मिक्स होती है। क्या करती है? मोटर भी सप्लाई करती है और सेंसरी भी सप्लाई करती है। अब इसका देखते हैं कोर्स। कोर्स का मतलब एक नर्व कहां से कैसे ट्रेवल करती है, उसको क्या कहते हैं? कोर्स। नर्व में क्या कहते हैं? कोर्स, ठीक है ना। किस किस रास्ते से होके जाती है। अब देखिए इसका कोर्स क्या है। देखिए ये क्या होती है कि एराइजेस फ्रॉम मीडियल कार्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। कहां से निकलती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से, ठीक है। और क्या होती है? रन्स क्या करती है? मीडियली टू द एक्सिलरी आर्टरी इन द आर्म। आर्म के क्या करती है? जो मीडियल आर्टरी होती है क्या होती है? इन आर्म, उसके क्या करती है? पैरेलली क्या करती है? रन करती है। फिर क्या करती है? इंटर्स इनटू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म विथ सप्लाइंग एनी ब्रांच, ठीक है ना, विदाउट सप्लाई एनी ब्रांच। ये कहा आर्म ने क्या करता है? ये आर्म में कोई ब्रांच नहीं देती है, तो क्या करती है? ये आर्म के पोस्टीरियर साइड से इंटर करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे, ठीक है। अब देखो ये क्या करती है? पीएस करती है। क्या करती है? पीएस करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, ठीक है ना। पीएस करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। पीएस मतलब होता है छेद करके आना, ठीक है ना, दोनों मसल के बाइफरकेट करके आती है, ठीक है। एंड रीचेज द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, ठीक है ना। क्या करती है? जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है उसे क्या करती है? छेद करके कहां आती है? मीडियल कहां आती है? एल्बो। एल्बो क्या था? जो मीडियल कॉन्डाइल होता है उसी के जस्ट नीचे से पास करती है, ठीक है। और देखते हैं, कहती है पासेस पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ क्यूबाइटल टनल।
ठीक है ना। तो ये कहाँ पहुंचती है कि वाइटन टनल मीडियल साइड, जो क्या होता है मीडियल कॉन्डाइल होता है, क्योंकि इस नर्व का इंजरी का भी चांस रहता है। जब क्या होता है मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नर्व इंजर्ड हुई, ये नर्व इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या करा, ग्रूव बिटवीन ऑलिकरेनन एंड मीडियल एपिकोंडाइल। देखिए क्यूबाइटल ट्रेंड क्या होता है, टनल मतलब होता है कि रास्ता, तो वो रास्ता क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में जाता है, जो कौन सा होता है, देखो कह रहा है कि बिटवीन किसके होता है, ऑलिकोरेनन होता है, ऑलिकोरेनन फोसा, और उसके बाद क्या होता है मीडियल, क्या होता है मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है ना। यहां से क्या करता है, यही बनाता है, क्या बनाता है क्यूबाइटल टनल, ठीक है ना। आगे कह रहा है इंटर फोर आर्म, ठीक है ना। अब एल्बो के बाद तुम्हारा कौन आ जाएगा, फोर आर्म, इंटर फोर आर्म। तो क्या करा, बिटवीन टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है ना। किसको सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को, हमने दिखाया था ना, ठीक है। अच्छा और दिखाते हैं, ये क्या करती है, रन्स, फिर नीचे जाती है, ठीक है ना, रन्स डाउन फोर आर्म ऑन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड गिव्स ब्रांचेस, ठीक है ना। क्या करती है, दो हेड में देती है, किसको, ब्रांचेस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल्स को, ठीक है। फिर इंटर करती है, क्या करती है, इंटर्स सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड गायोन, क्या करता है, गायोन्स कैनाल, ये क्या करता है, गायोन्स कैनाल से क्या करती है, इंटर्स करती है हैंड में, ठीक है ना, किसमें करती है, हैंड। जो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, यहीं पर क्या होता है, गायोन्स कैनाल होता है, उसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। आगे दिखा देते हैं, कहा गया गायोन्स कैनाल, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, गुयोन्स कैनाल, ठीक है ना। ये गुयोन्स कैनाल क्या होता है, ये क्या होता है, ये फाइब्रो ऑसियस कैनाल एट रिस्ट, कहाँ होता है, रिस्ट पे होता है, क्या होता है, फाइब्रो ऑसियस कैनाल होता है, ठीक है ना। ऑसियस मतलब होता है बोन, क्या होता है, बोन से घिरा हुआ कैनाल होता है, ठीक है ना। ये बाउंडेड किससे होता है, देखिए ये होता है, एक तरफ क्या होता है, मीडियल साइड कौन होती है, पीसीफॉर्म, मीडियल साइड होती है पीसीफॉर्म, और क्या होता है, हुक ऑफ हैमेट, क्या होता है, जो हैमेट बोन होती है, जो उसका हुक होता है वो कहां पर होता है, लेटरल साइड, और क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, क्या होता है, एंटीरियर, सामने की साइड कौन होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। ट्रांसवर्स कार्पाई अल्नरिस लिगामेंट होता है, कहां पर होता है, पोस्टीरियर, पीछे साइड, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, जब कोई कैनाल है तो ये कैनाल, कैनाल का मतलब होता है खाली रास्ता, अब इस कैनाल से कोई ना कोई चीज पास करेगा ना, तो वो जो पास करती है वो कौन होती है, अल्नर नर्व पास करती है, और क्या करती है, अल्नर आर्टरी। गोयांस कैनाल से क्या करती है, दो चीजें पास होती है, अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ये फिगर हमने आप लोगों को दिखाई दिया है कि किसको सप्लाई करती है, ठीक है। आगे दिखाते हैं, फिर देखिए ये ब्रांचेज कैसे, देखिए आप कहां कहां सप्लाई देती है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, इन आर्म में क्या करती है, कोई भी ब्रांच नहीं सप्लाई देती है, ठीक है। फोर आर्म में क्या करती है, सिर्फ सप्लाई देती है किसको, मस्कुलर ब्रांच आप क्या होता है, एफसीयू, क्या होता है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, और क्या होती है मीडियल हार्ट, क्या होती है, एफडीसी, ठीक है ना, एफडीपी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, इन हैंड में किसको किसको सप्लाई करती है, हैंड में, तो हैंड में क्या करती है, डोर्सल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और क्या होती है, पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, और क्या करती है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। देखिए ये मोटर किसको किसको सप्लाई करती है, ठीक है ना। देखिए मोटर सप्लाई इसका देखते हैं, देखिए मोटर मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है ना। देखिए फोर आर्म में करती है किसको, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को, क्या करती है, मीडियल हाफ करती है, क्या कहते हैं, मीडियल के आधे साइड, इस मसल क्या करती है, आधा साइड सप्लाई करती है। और कौन करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है ना, इसी को क्या कर रहे हैं, एफ डी पी, किसको, एफ डी पी, ठीक है ना। और क्या, ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इन डीप, इसी कारण जो ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड दिया है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, म्यूजिशियन नर्व कहते हैं, क्योंकि ये जो छोटा छोटा काम होता है, फाइन काम होता है, फाइन मतलब मीन, जैसे क्या होता है, पिन पकड़ना, सुई पकड़ना, ठीक है, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये कौन करवाती है, ये छोटे छोटे काम करवाने के लिए अल्नर नर्व काम करवाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, इन हैंड में कौन किसको किसको सप्लाई देते हैं, डीप ब्रांच इसका जो होता है, क्या होता है, डीप ब्रांच, ये किसको सप्लाई करता है, हाइपोथिनर को, किसको करता है, हाइपोथिनर, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोथिनर, ठीक है। और क्या करता है, कह रहा है कि इंट्रोसियाई मसल्स, क्या करता है, ऑल इंट्रोसियाई मसल्स को, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, थर्ड और फोर्थ लंब्राइकल को, लंब्राइकल मतलब होता है उंगली, थर्ड और फोर्थ क्या करती है, लंब्राइकल को, ठीक है। और क्या करता है, एब्डक्टर पॉलिसिस को, ठीक है ना, किसको सप्लाई करती है, एब्डक्टर पॉलिसिस को, और कहते हैं डीप हेड ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को, ठीक है। और देखो सेंसरी सप्लाई किसको करती है, सेंसरी सप्लाई, देखिए देखो ये क्या करती है, सेंसरी सप्लाई क्या करती है, क्या करती है,
इसका क्या होता है, जो डोर्सल ब्रांच होता है, डोर्सल मतलब पीछे वाला सप्लाई करेगा, ठीक है ना, पीछे वाले का। और क्या होगा, जो क्या होगा, पाल्मर ब्रांच होगा, ये जो पाल्म के साइड होता है उसे क्या कहेंगे, पाल्मर ब्रांच, ये क्या करेगा, पाल्म को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है स्किन ओवर द मीडियल हाफ ऑफ डिजिट, ठीक है ना, डोर्सल हैंड। देखो इस हैंड का क्या होता है, जो मीडियल हाफ रहेगा इसको क्या करेगा, आधा साइड, ठीक है ना, हम दिखाते हैं, ठीक है। पाल्मर ब्रांच को क्या कहते हैं, स्किन ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग पाल्मर साइड, ठीक है, दिखाते हैं। देखिए ये देखिए देखिए ये कौन हो गया, ये हो गया डोर्सल साइड, क्या हो गया, डोर्सल डोर्सल साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, पाल्मर साइड, क्या हो गया, पाल्मर साइड, ठीक है ना। अब देखिए जो ये क्या करे, आधे पार्ट के, देखो ये जो क्या होती है, मिडल फिंगर होती है, ठीक है ना, ये जो क्या होती है, इस फिंगर को क्या कहती है, जो क्या होती है, सेकंड फिंगर होती है, इस सेकंड फिंगर को क्या करती है, आधे साइड सप्लाई करती है, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या कर रही है, डोर्सल साइड में क्या कर रही है, स्किन, ये क्या होती है, क्यूटेनियस सप्लाई देती है, क्या देती है, आधे साइड, ठीक है। अच्छा इसमें देखो इस नर्व में अगर इंजरी हुई तो इस नर्व में इंजरी हुई तो क्या होता है, इसमें जो फिंगर होती है क्या हो जाती है, ऐसे कर्ल हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे कर्ल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो इंजरी का जो साइड आता है, देखिए ये क्या होता है, ये आता है इसका, देखिए इसको बोलते हैं अल्नर क्लाव हैंड, क्या बोलते हैं, अल्नर क्लाव हैंड। और यहाँ पर जो सेंसरी सप्लाई होता है ये भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नर्व, ये हो गया आपका नर्व। तो आई होप ये नर्व आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सारे चैप्टर देखने के लिए हमने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो डाल दिया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए।